बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स के लेसन नंबर 21 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में रहते हैं। उसको आपने पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न पे लेके आना है। उसको एक आपने एक्टिव लिसनर बन के और आगे बढ़ना है और साइकोलॉजी पे काम करते हुए आपने चीज़ों को हैंडल करना है। कई लोग आपको बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरा देखा हुआ है, मेरे फ्रेंड ने किया था और वो कहीं भी नहीं पहुंचा। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कस्टमर से। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज गॉड। आर्गुमेंट में आप जीत जाएंगे लेकिन वैसे हार जाएंगे आप। तो कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना है कस्टमर से। कस्टमर को आपने बोलना है आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और देखिए, मैं भी पहले ऐसा सोचता था, फिर मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने पाया कि कुछ कंपनी डेफिनेटली गड़बड़ होती हैं, फिर कुछ कंपनीज हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ बेटर होती हैं और बेस्ट भी कंपनी है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो बेस्ट कंपनी है। कई लोग आपको बोलेंगे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं जब शुरू शुरू में आया था तो इसी तरह से सोचता था। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे। एक तो लो कॉस्ट के हैं, एक मीडियम कॉस्ट के हैं और ये जो आप कह रहे हैं कि जो एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैंने जाना इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में और क्वांटिटी भी इनकी ज़्यादा है, तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इससे सस्ता तो कुछ भी नहीं है। फिर कई लोग आपको बोलेंगे जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो आप उनको कह सकते हैं, देखिए मान लिया आप वो बिजनेस कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, देखिए बिजनेस में अक्सर लोग बिजी रहते हैं, साथ में कुछ गिफ्ट भी उन्हें मिल जाता है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या अर्थराइटिस, और टाइम भी नहीं मिलता है फैमिली को देने के लिए। तो इसीलिए आपने ये करना है कि यहाँ पे आपको पूरा टाइम मिलेगा, यहाँ आपको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगा और पूरा टाइम मिलेगा लाइफ को एंजॉय करने का। क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। फिर कई लोग बोलेंगे मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप उन्हें बता सकते हैं, देखिए बेटे का या बेटी का कहीं पे एमबीए में एडमिशन हो गया और वहाँ पे 75,000 या 1 लाख लगने हैं, तो उसका भी इंतजाम किया जाता है और यहाँ तो कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट है। तो ये आप अरेंजमेंट कर लीजिए। फिर कई लोग आपको बोलेंगे जी मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारे यहाँ तो 8वीं पास भी लोग हैं, 10वीं पास भी लोग हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। और जब आप किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं तो आपने मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद ये नहीं पूछना है कि आपको कैसा लगा। आपने उनसे पूछना है कि इसमें आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। आप एक पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न पे, क्योंकि आपने लेके जाना है। फिर कई लोग आपको बोलेंगे ये मुझसे नहीं हुआ तो
कैसे होगा, तो उन्हें आप बता सकते हैं देखिए इसमें हर व्यक्ति सफल हो सकता है। डिफरेंस ये होगा कि कम सफल, ज्यादा सफल या बहुत ज्यादा सफल। तो बहुत ज्यादा सफल होने के लिए आपको इसको सीरियसली लेंगे तो बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे, अदरवाइज सफल तो आप हो ही सकते हैं। फिर कई लोग आपको बोलेंगे कि इसमें क्या स्कोप है, क्या मुझको फ्यूचर में भी ये लोग मिलते रहेंगे। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ जो लिमिट है वो 18 साल से बड़ा व्यक्ति ही इसको कर सकता है। 18 साल की जब एज हो जाए, अब करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो 18 साल के होते हैं हर साल, तो यही बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कभी जानी नहीं है, इसके अलावा अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या जानी नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगों को जॉब नहीं मिलती है। तो आपको हमेशा ये लोग मिलते रहेंगे और ये एवरग्रीन टाइप का बिजनेस है, ये आप उन्हें बता सकते हैं। और कई लोग आपको बोल सकते हैं कि ये क्या मेरे बच्चे भी कर पाएंगे ये बिजनेस। तो आप उन्हें बता सकते हैं कई कंपनीज में क्या है, रॉयल्टी इनकम आती है। रॉयल्टी मतलब देखिए नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, एक मान लिया कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही बने, बेटा या बेटी है ना, दूसरा प्रोफेशन उनको कर सकते हैं वो, मतलब उनको जो वो डिग्री है वो गिफ्ट में नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस जहाँ जिन कंपनीज में रॉयल्टी इनकम है उसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति मैनेजर बना है तो बेटा या बेटी और स्पाउस वो सब जो है उनको वो गिफ्ट में मिलेगा, उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स को भी वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। और कई लोग आपको बोलेंगे कि मेरा तो कोई सर्कल ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूँगा या करूँगी। तो उनको बोलिए देखिए आपका जितना भी सर्कल है उसी से काम हो जाएगा, बाकी यहाँ हम सिखाते हैं आपको कि आपने सर्कल कैसे बनाना है और उससे आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो इस तरह से आप एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लोगों को लेके जाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।